दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है पंचायती राज। क्या है दोस्तों? पंचायती राज इसका टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट PCS, UPSC एग्जामिनेशन, TST, PST, केंद्रीय विद्यालय, सुपर टेट, DSSSB, RO, ARO, SSC CGL, SSC GD, SSC, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें GS का यह पोर्शन आता है, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए। वाकिफ कहाँ जमाना, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फटाफट देखते हैं हम लोगों को इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, आपको एक गांव की पंचायत की सीन दिख रही है, सभा दिख रही है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बातें सुन रहे हैं। अर्थात दोस्तों, यह क्या है? यह एक प्रकार की गांव की सीन है जहां पर विभिन्न प्रकार की सभाएं चलती रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ग्राम सभा के बारे में पढ़ना है। वो सभाएं जो गांव में आयोजित की जाती हैं उनको ग्राम सभा कहते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, इसमें हमें देखना है, ये देखिए ग्राम सभा की एक फोटो आपके सामने है। ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना है। और डियर स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत के काम, ग्राम पंचायत की आमदनी और पंचायत के 3 स्तर, इन सभी पर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है। हम सबको पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वह राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से देखिए, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। दोस्तों, यहाँ गांव में कौन होता है? प्रधान होता है, जिसका चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अर्थात जो पंचायत के चुनाव थे हो गए हैं और उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि गांव के प्रधान कौन है और सदस्य कौन है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। डियर स्टूडेंट्स, हम जिस गांव को यहाँ पर लेंगे वह है हरदासपुर गांव। अब स्टार्ट करेंगे ग्राम सभा। उसके पहले आपको ये आर्टिकल्स दिखाते हैं, क्या है पिंक कलर में। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क इन द सेंस ऑफ दोस्तों, जिसकी एज 18 वर्ष हो, जो अपना मत देता हो, वोट करता हो। उसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, जैसा कि उस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। अर्थात प्रधान और जो उसके साथ अन्य सदस्य होते हैं और सभा के सदस्य लोग ये चर्चा करते हैं कि सड़क बननी है, नालियां इत्यादि चीजें बननी है। कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। अर्थात पंचायत के कार्य होते हैं सड़क बनवाना, नाली बनवाना, हैंडपंप ठीक करवाना और दोस्तों कुओं को साफ सुथरा करना, तालाबों की देख रेख करना। ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते? ये गांव के सरपंच और उसके साथ जो सदस्य होते हैं। तो तिजिया ने इतने में कहा, काम इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं।
ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने कहा, अर्थात अब तक पहले ने कहा था, अब दूसरा बोलता है कि अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। क्योंकि दोस्तों पानी डे बाय डे जो है भूमिगत के नीचे जाता जा रहा है। पानी जितना भूमि के अंदर जाता नहीं, उससे ज़्यादा मनुष्य यूज कर लेता है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया। उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटर शेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, एवं टंकियां भी बनाई थी जो बरसात का पानी हो वो उसे सुरक्षित रख सके। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि ये किस टाइप का है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अर्थात दोस्तों जितने भी विकास से रिलेटेड कार्य होते हैं वह सब क्या होते हैं, इन्हीं से होते हैं। देखिए प्रधान और सचिव, जिनको ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव भी कहते हैं, ये सभी लोग मिलकर विकास का कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, यहां से देखते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। अर्थात ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन गांव में करते हैं। उनके लिए भी यह दोस्तों चर्चा का विषय था कि उनमें कैसे सुधार किया जाए। जैसे सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगा। नेटवर्क ने हाल में, ये देखिए पहले एक चित्र देख लो आप, फिर नेटवर्क के बारे में पढ़ते। ये एक दोस्तों सभा का चित्र है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं और एक व्यक्ति कुछ पढ़कर सुना रहा है। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी बेची है। वही गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। तो दोस्तों आपने जाना कि इस तरीके से बातें होने लगती हैं कि कोई व्यक्ति कैसे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन जीने के बाद भी, सारी सुविधाएं होने के बाद भी, वह गरीबी रेखा के नीचे जो लाभ मिलते हैं उनका उपभोग करने की कोशिश करता है। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं, वह मुश्किल से गुजारा चला पाता है, उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था। क्या था? अमीर चंद था, वह पहले गांव का क्या था? जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए था। सरपंच ने देखा, आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा, आइए दोस्तों फिर से समझते हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। तो सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। सूरजमल क्या चुपचाप बैठा रहा? अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है, वह एक मजदूर था। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वह वहां पर ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम करने गया था। क्या गया था दोस्तों? काम करने गया था। अब कुछ यहाँ पर ये तथ्य हैं, जैसे ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? दोस्तों हर जगह कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती रहती है, इस बात की जानकारी आप सभी लोगों को है। तो जब ताला लगा तो ढूंढने के लिए वह जाता था, तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अर्थात प्रधान ने डिसीजन लिया
कि इसका नाम सूची में जरूर दोस्तों जोड़ा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्राम पंचायत क्या होता है। अब तक आप लोगों ने ग्राम सभा पढ़ी, तो उसमें सरपंच होते थे और सदस्य होते थे, और वह लोग डिसीजन करते थे, ये निर्णय लेते थे कि गांव में किस तरीके से सड़कें बनाई जाएं, किस तरीके से नालियां बनाई जाएं, पानी की व्यवस्था की जाए, तालाबों को सुरक्षित किया जाए, गरीबी रेखा से नीचे कौन व्यक्ति है जिसे गरीबी रेखा के नीचे रहने का अधिकार है, जो वास्तविक रूप से गरीब है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए। जो सरकार के मापदंड है उस पर वह सही होना चाहिए, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे जरूर सम्मिलित किया जाएगा। तो आइए अब फोकस करते हैं ग्राम पंचायत पर। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। क्या होता है दोस्तों? विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को क्या करती है? स्वीकृति दोस्तों देती है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात इन लोगों ने अपने गांव में जो मापदंड होते हैं विकास से संबंधित, उन सबको बहुत अच्छे से किया। अर्थात विकास से संबंधित सारे कार्य इन्होंने बहुत अच्छे से किए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ग्राम पंचायत के कुछ काम देख लेते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, ये सब चीजें क्या क्या है देखो। सड़कों, नालियों, यहां से अंडरलाइन करते हैं, ये देखिए, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग भवनों का निर्माण और रख रखाव, ये सब दोस्तों ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते और इनकी मेंटेनेंस, इनकी सुरक्षा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, यह भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही काम आता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख पा रहे होंगे, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जिसको आप लोग मनरेगा या नरेगा के नाम से भी जानते होंगे। हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत की आमदनी, अर्थात आमदनी कैसे होती थी। देखिए, यहां से घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, उससे ये अपने विकास से संबंधित कार्य करवाते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, उससे भी ये सब काम करते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र, जिसको कि आप लोग हॉस्पिटल कहते हैं, छोटा सा एक हॉस्पिटल बनना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। कौन कौन? देखिए, कुछ ग्राम सभा के होते हैं सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य होते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, क्या वो आपको याद है? जब हरदासपुर ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। आपको बता दें, जो सचिव होते हैं ये एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनको ग्राम विकास अधिकारी, इंग्लिश में वीडियो और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी इनको कहते हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया
कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। अर्थात दोस्तों, जो भी सरकारी काम होता है वह पूरे एक सिस्टम के तहत कार्य होता है। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेगी। अब खंड विकास अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? ये पीसीएस से बनते हैं। क्या बनते हैं? पीसीएस से बनते हैं। इनको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इनको बोलते हैं। इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे और जो खंड विकास अधिकारी हैं वही सही मार्गदर्शन करेंगे किस तरीके से दोस्तों कार्य करना है। आइए अब देखेंगे पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के कौन कौन से 3 स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, या सिर्फ पंचायत, या जिला स्तर। तीनों के तीनों स्तर समझने की कोशिश करेंगे। हरदासपुर गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे किस तरीके से काम होता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि हरदासपुर जो ग्राम पंचायत थी उसने क्या क्या निर्णय लिए थे। क्या निर्णय लिए थे? कुओं की सफाई के लिए, हैंडपंप गहरे करवाने के लिए और सड़कें बनवाने के लिए इन्होंने निर्णय लिए थे। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? बिल्कुल दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, चाहे पर्सनल हो, चाहे किसी देश की स्तर की बात करें, चाहे गांव की स्तर की बात करें, चाहे जिले स्तर की बात करें, चाहे एक पंचायत स्तर की बात करें जिसको ब्लॉक कहते हैं, इसकी बात करें दोस्तों, अगर विकास करवाना है तो दोस्तों वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, नालियाँ उचित होनी चाहिए, और दोस्तों जितने भी संसाधन हैं सारे के सारे बहुत अच्छे स्तर पर होने चाहिए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे में बदल दिया, क्योंकि इन्होंने पानी को सुरक्षित किया और उसके बाद इन्होंने प्रयोग किया। और ये देखिए किस तरीके से लोग नरेगा के अंतर्गत अपने गांव में कार्य कर रहे हैं। इनको रोजगार भी मिल रहा है और प्लस अपने गांव में निवास भी इनको मिल रहा है। अगर ये लोग गरीबी रेखा से नीचे भी आते हैं तो इनको वो जरूरत वाली सारी चीजें मिलती हैं जो सरकार की तरफ से उपलब्ध होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। अर्थात देखिए, प्रधान की यहाँ पर बात हो रही। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता विकास खंड, जिसको दोस्तों ब्लॉक कहा जाता है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर होता है वह विकास खंड होता है, जिसको कि ब्लॉक कहा जाता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। क्या होती है दोस्तों? इस बात को याद रखिएगा, एक पंचायत समिति में डियर स्टूडेंट्स कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होते हैं। क्या? जिला पंचायत राज अधिकारी, जिसको इंग्लिश में डीपीआरओ कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीआरओ कहते हैं। या जिला परिषद होती, ये तीसरा स्तर होता है। देखिए, एक पंचायत समिति, फिर पहले उसमें ग्राम पंचायतें। देखो, छोटे स्तर से समझो, पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला पंचायत या जिला परिषद भी इसी को कहते हैं। यही 3 स्तर हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये रहे 3 स्तर। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। इतनी चीजें दोस्तों क्लियर हो गई आपको। आइए आगे समझते हैं।
संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत समिति कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, अर्थात अपनी बात कह सकें। देखिए, अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारी पर बातचीत करें। तो दोस्तों, इसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। इसमें जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों, बस 3 स्तर थे। कौन से 3 स्तर थे? ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और तीसरा जो था वह जिला पंचायत। 3 चीज़ें दोस्तों इसमें अधिक इम्पॉर्टेंट थी। आइए शुरू से आपको दिखाते हैं चैप्टर कहाँ से आप लोगों ने पढ़ा था। पंचायती राज, इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, फिर आंध्र प्रदेश में हुई थी। लगभग भारत के सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बट जो पश्चिम बंगाल है, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वहाँ पर यह स्तर 4 हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सिर्फ 3 स्तर पढ़े हैं। कौन कौन से? हम सबको पता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जानी। पहली जानी ग्राम सभा क्या होती, जहाँ पर प्रधान आते हैं और उनके सदस्य और जो और भी लोग होते हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है, उस गांव में वो लोग भी इस सभा में आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। ग्राम पंचायत भी समझा है, ग्राम सभा भी समझा और इसके कार्य भी देखे हैं, आमदनी भी समझी और पंचायत के स्तर भी जाने हैं कि 3 स्तर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।